नमस्कार छात्रों, आज मैं आपसे मुखातिब हूँ इस सप्ताह की सबसे बड़ी न्यूज़ आप लोगों के लिए लेकर, खासकर वे छात्र जो झारखंड में रहते हैं उन लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि जेपीएससी आपका 7th 8 9 ये आ चुकी है। अब सवाल यहाँ पर उठता है कि क्या पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए जेपीएससी की तैयारी करनी चाहिए या होनी चाहिए? क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे पहले से लेकर 6 जेपीएससी कंडक्ट करने में लग गए टोटल 20 साल। अब आप समझ सकते हैं कि कम से कम साढ़े 3 साल एक जेपीएससी के एग्जाम को कंडक्ट करने में लगा है। यहाँ पर अगर 20 साल में 6 प्रतियोगिता परीक्षाएं ऑर्गेनाइज की गई, मतलब आप समझ सकते हैं कि 14 साल की अभी जेपीएससी की परीक्षाएं और भी ड्यूज हैं। हर एक साल यहाँ पर वैकेंसी नहीं निकाली जाती, सबको पता है। इस बार 7, 8, 9 इस तरह से निकाल दिया गया है, 4 साल का एक बार। लेकिन सवाल ये है क्या क्या किसी साधारण छात्र को इसकी तैयारी करनी चाहिए? मैं कहूँगा हाँ, करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए इसके कारण मैं बतलाता हूँ। सबसे पहला अभी तक जो मात्र फेयर हुआ है जेपीएससी वो है जेपीएससी थर्ड, जिसके ऊपर कोई भी विवाद नहीं है। इसका श्रेय जाता है आईएएस अधिकारी कैथल साहब को और उनकी टीम को, जिन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से जेपीएससी थर्ड को 2010 में क्लियर किया और कहीं कोई विवाद नहीं होने दिया। यही उम्मीद हम लोग आज के समय में वर्तमान जेपीएससी के अध्यक्ष अमिताभ चौधरी से कर रहे हैं कि उनके कार्यकाल में भी यह एक फेयर रिजल्ट देने वाली संस्था के रूप में यह जानी जाएगी। हालांकि जेपीएससी किन कारणों से जानी जाती है ये आपको अच्छे से पता है। आज से पहले मैं कभी भी जेपीएससी को लेकर, मैं यूपीएससी पढ़ाना ज्यादा पसंद करता हूं बनिस्पत जेपीएससी की, सबको पता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जेपीएससी आज मैं इसलिए कह रहा हूँ छात्रों से पढ़ने के लिए, तैयारी करने के लिए। पहला, अमिताभ चौधरी के कारण, जो कि एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं और उनकी प्रशासनिक क्षमता हम लोगों ने हर फील्ड में देखी है, चाहे वो अपराध नियंत्रण हो या फिर जेएससीए का क्रिकेट स्टेडियम का कार्यान्वयन। खैर चलिए, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हम शिक्षक और आप छात्रों को दो ही चीजों से मतलब है, वो है कि जेपीएससी की परीक्षा क्या हम लोग दें या न दें। भरे भी फॉर्म का भी 500 रुपया बर्बाद तो नहीं हो जाएगा। यहाँ पर सवाल ये है, तैयारी बर्बाद होगी तो होगी, 500 रुपये भी बर्बाद होते हैं, क्योंकि जेपीएससी अभी से लेकर आपका 6 एग्जाम में, 3 को छोड़कर, तीसरे जेपीएससी को छोड़कर एक भी परीक्षा निर्विवाद रूप से संपन्न नहीं करा पाई है। लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि यह परीक्षा इस बार निर्विवाद रूप से होगी और यह उम्मीद है कि इस परीक्षा में हमारे जो छात्र हैं वो बेहतर रूप से चयनित हो पाएंगे। अब जेपीएससी थर्ड को मैं क्यों कहता हूं निर्विवाद रूप से, क्योंकि मैंने अपने सामने बच्चों को देखा है पास करते हुए, उनकी तैयारी का हिस्सा मैं बना। अब यहाँ पर जेपीएससी थर्ड की जिस समय मैं तैयारी करवा रहा था उस समय हम मैं कैरियर पॉइंट में जुड़ा हुआ था, जो कि पूर्णिमा सिन्हा मैडम के निर्देशन में चल रहा था वो संस्थान। साथ में हमारे जो पढ़ाने वाले एक और शिक्षक थे, रतन सर, वह भी इस प्रतियोगिता परीक्षा में पास हुए थे। साथ में करीब करीब 12 बच्चे ऐसे थे जो उस पूरे के पूरे इंस्टीट्यूट से निकले थे। तो यहाँ पर याद रखिएगा, मैं ये नहीं कहता कि सारा का सारा मेहनत मैंने किया और सारा का सारा सारा श्रेय मुझे जाता है, ऐसा कुछ मैं नहीं कहता। लेकिन एक कंबाइंड एफर्ट था हमारा, रतन सर का, हमारा, पूर्णिमा मैम लीड कर रही थी और एक अच्छा रिजल्ट हम लोगों ने 12-12 दिया। रतन सर आज जो प्रशासनिक हलकों में एक जाना माना नाम है। वहीं पर अगर बात करेंगे दूसरी, एक महत्वपूर्ण उस पूरे के पूरे बैच से एक और छात्रा निकली थी, जो कि संत पॉल कॉलेज की टीचर भी थी हिस्ट्री डिपार्टमेंट में, तनुजा लकड़ा। दुर्भाग्य से अब वो हमारे बीच में नहीं है। तो निश्चित तौर पर एक अच्छा बैच हम लोगों ने देखा कि सामने बच्चे तैयारी कर रहे थे, उनका सिलेक्शन हो रहा था और लोगों ने जिस भी तरह से अगर बात करेंगे तो तैयारी की और हुआ उनका। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि 22-22 दिन जब इंटरव्यू से पहले मैं और पूर्णिमा मैम लगे हुए थे इन सबके इंटरव्यू कंडक्ट कराने में, तो 22 दिनों के बाद जब इंटरव्यू सबका पूरा हुआ, तब दोनों के दोनों हम लोग बीमार पड़े थे और अगला 15 दिन तक किसी को सुध नहीं थी कि हम लोग अपनी भी शरीर की भी एक प्रकार से कह लीजिए कि सोच पाते कि शरीर के किस हिस्से में दर्द हो रहा है और क्या हमारी तबीयत की हालत थी। क्योंकि वो करीब करीब जो 1 महीने का टाइम था वो हम लोगों ने दिन भर सवेरे 8 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक सिर्फ छात्रों के साथ बिताया। क्योंकि मेंस की बहुत दिनों के बाद रिजल्ट आई थी, तब तक सारे बच्चे भूल चुके थे कि क्या एग्जाम होता है, कैसा एग्जाम में चीजें पूछी जाती है, सब कोई भूल चुके थे। लेकिन
बहुत अच्छी टीम एफर्ट थी कि 22 दिन जब 25 दिन की जो मेहनत थी, वो रंग आई और जब रिजल्ट आया तो एक नहीं 12-12 छात्र सक्सेसफुल हुए। तो उम्मीद करता हूँ कि इस बार भी कुछ अच्छा होगा निश्चित तौर पर, क्योंकि उम्मीद झारखंड सरकार से बिल्कुल नहीं है। उम्मीद मुझे जेपीएससी से भी नहीं है। उम्मीद मुझे सिर्फ अमिताभ चौधरी जी से है कि जो कि किसी भी परीक्षा या किसी भी चीज को एक सफलतापूर्वक कार्यान्वित कर पाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये अच्छा होगा और इसी को लेकर मैं आज आपसे मुखातिब हुआ हूं। एक नई बैच में स्टार्ट करने जा रहा हूं जेपीएससी को लेकर। अब एग्जाम की डेट दी गई है, मई संभावित तिथि है। तो मई की जो संभावित तिथि है उसके लिए हम मैंने एक रणनीति बनाई है। वैसे छात्र जो पिछले 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल से प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक ब्रशअप कोर्स मैंने डिजाइन किया है, जिसमें सिर्फ क्वेश्चन और आंसर डिस्कस किए जाएंगे। यह करीब करीब आपका 2 महीने चलेगा, मान के चलिए 2 से 2.5 महीने चलेगा यहाँ पर। और इसकी फीस होगी 999 पर मंथ। मैं फीस इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि लॉकडाउन का समय है, छात्रों की स्थिति वैसे भी बहुत अच्छी चल नहीं रही है। अदरवाइज इसकी फीस कुछ और होती। क्लासेस ऑनलाइन चलेंगी और ऑनलाइन इसके रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपके पास अवेलेबल होंगे। लेकिन दूसरी चीज यहां पर याद रखिएगा, इसमें केवल वही छात्र आए जिन्होंने 2 साल 3 साल की तैयारी की हुई है। कृपया फ्रेशर्स छात्र बिल्कुल ना आए इस बैच में। फ्रेशर्स छात्रों के लिए एक दूसरी बैच में चला रहा हूं जिसमें वह अपने आप को तैयार कर सकते हैं आने वाले एग्जाम के लिए, और इस एग्जाम के लिए भी कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा उनको अच्छा परफॉर्मेंस करवाया जाए। तो 2 बैचेस हैं, एक जो हमारे पुराने छात्र हैं 4 साल 5 साल 10 साल से क्यों ना पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। आइए आप अपने डाउट को क्लियर कीजिए, आइए आपको हम सिर्फ क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस करवाएंगे। दूसरा यहाँ पर आपको फ्रेश बच्चों के लिए जो बैच है वह, तो दोनों के लिए एनरोलमेंट चालू है। और अगले थर्सडे, आज तो बृहस्पतिवार का दिन है, अगले थर्सडे से ये दोनों बैचेस एक साथ रन होंगी। यह यूपीएससी वाली बैच के अतिरिक्त है, याद रखेंगे। तो जो छात्र यूपीएससी में ऑलरेडी मेरे पास पढ़ रहे हैं उनको इनमें इनरोलमेंट कराने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहली चीज, अगली थर्सडे से हम एक दो नई बैचेस लेकर आ रहे हैं, तो उन दोनों में आप लोग आइए, एनरोलमेंट कराइए। और यह हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होगी, इसलिए कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। जो इंग्लिश वाले छात्र हैं वह भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, और जो हिंदी वाले हैं वह भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए छात्रों, मिलता हूं अगले थर्सडे से आपकी अपनी बैच में, जिसमें आप जेपीएससी को फोकस में रखकर तैयारी करेंगे। चलिए, धन्यवाद।